भारतीय संस्कृति और सभ्यता में नदियों का स्थान केवल जल के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि जीवनदायिनी चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र के रूप में रहा है। इनमें गोदावरी नदी का स्थान अत्यंत विशिष्ट है, जिसे दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के रूप में पूजा जाता है। भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास काल में नदियों का जो सान्निध्य रहा, वह उनके जीवन के सबसे कठिन और निर्णायक संघर्षों का आधार बना। अयोध्या की सरयू से प्रारंभ होकर दंडकारण्य की गोदावरी और फिर दक्षिण की अन्य नदियों तक श्री राम का संपूर्ण वनगमन पथ जल और प्रकृति के प्रति उनके अगाध प्रेम और संरक्षण की भावना को दर्शाता है। यह रिपोर्ट गोदावरी नदी के उद्गम, इसके वैज्ञानिक स्वरूप, आध्यात्मिक महत्ता और भगवान श्री राम के वनवास काल के दौरान विभिन्न नदियों के साथ उनके संबंधों का एक व्यापक और शोधपूर्ण विवरण प्रस्तुत करती है। भगवान श्री राम, इनका भी नदी परंपरा से कुछ अद्भुत रिश्ता हमको देखने को मिलता है। बहाना तो उनको वनवास का है और फिर सीताहरण हो गया, जिसे जिन्हें माँ सीता को रावण से मुक्त कराना है। लेकिन उनका जो वनपथ गमन है, वो जो यात्रा है भारतवर्ष की पूरी, उसमें उन्होंने जो विशेष करके मतलब से न केवल जनजातीय समाज, बल्कि जो पिछड़े और एक तरह से हाशिए पर जो खड़े हुए हमारा समाज के लोग हैं, उन सबको कैसे अपग्रेड करें, अपलिफ्ट करें, उनको एक तरह से विकास के पथ पर सम्मिलित करें। इसी के साथ साथ एक बड़ा भगवान श्री राम का जो योगदान जो हमें नज़र आता है, वो है नदियों को भी एक तरह से संरक्षित करने, सुरक्षित करने में। तो गोदावरी के साथ भगवान श्री राम का भी ये रिश्ता है। और भी नदियों के साथ है, मंदाकिनी के साथ भी है, शिप्रा भी आते हैं, वो गंगा के साथ तो खैर ही, सरयू के साथ है ही। तो बल्कि ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे जो देवी चरित्र हैं, जो गौरव चरित्र हैं, चाहे महादेव हों, चाहे नारायण हों, चाहे ब्रह्मा हों, चाहे श्री राम हों, चाहे श्री कृष्ण हों, सब ने नदियों के, समुद्र के, सागर के उद्धार और संरक्षण का बड़ा काम किया है। तो हमको इस जो एक तरह सामाजिक ज़रूरत में पानी जो है जीवन का अनिवार्य पक्ष है, अनिवार्य अंग है, तो किस तरह से हमारे जो देवी चरित्र हैं, उन्होंने कैसे नदियों का संरक्षण किया, सागर का संरक्षण किया, जलाशयों का संरक्षण किया, इसको भी हमको ध्यान रखने की कोशिश की। भगवान श्री राम की वनवास यात्रा केवल एक भौगोलिक विस्थापन नहीं थी, बल्कि यह प्रकृति के विभिन्न तत्वों, विशेषकर नदियों के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संवाद था। रामायण के अयोध्या कांड और अरण्य कांड में वर्णित घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक नदी का तट एक नए पड़ाव, एक नई शिक्षा और एक नई चुनौती का साक्षी रहा। अयोध्या नगरी का अस्तित्व ही सरयू नदी के तट पर आधारित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सरयू नदी का प्राकट्य भगवान विष्णु के नेत्रों के प्रेम अश्रुओं से हुआ था, जिन्हें ब्रह्मा जी ने मानसरोवर में संचित किया और बाद में आर्षि वशिष्ठ उन्हें पृथ्वी पर लाए। वनवास की आज्ञा मिलने के पश्चात जब श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या से निकले, तो सरयू का तट छोड़ते समय समूची अयोध्या विषाद में डूबी हुई थी। अयोध्या की सीमा पार करते ही श्री राम का पहला पड़ाव तमसा नदी के तट पर हुआ। तमसा नदी का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व इस बात में निहित है कि यहां श्री राम ने मोह का त्याग किया। जब अयोध्या के नागरिक उनके पीछे पीछे वन तक आ गए, तो तमसा के तट पर उन्हें सोते हुए छोड़कर श्री राम आगे बढ़ गए, ताकि वे अपने वनवास के कठिन कर्तव्य को बिना किसी भावनात्मक बाधा के पूर्ण कर सकें।
कौशल जनपद की सीमाओं को लांघते समय श्री राम ने वेद श्रुति, गोमती और स्यंदिका जैसी पवित्र नदियों को पार किया। गोमती नदी, जिसे आदि गंगा के रूप में भी जाना जाता है, का संबंध श्री राम के जीवन में बाद में भी आता है। लोक कथाओं के अनुसार रावण वध के पश्चात ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने सुल्तानपुर के निकट धोपा नामक स्थान पर इसी गोमती नदी में स्नान किया था। श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी के तट पर घटित केवट प्रसंग भारतीय साहित्य और दर्शन में भक्ति का एक अनुपम उदाहरण है। गंगा पार करने के पश्चात श्री राम प्रयाग पहुंचे, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का त्रिवेणी संगम होता है। यहां उन्होंने महर्षि भारद्वाज के आश्रम में विश्राम किया। भारद्वाज ऋषि ने उन्हें चित्रकूट की रमणीयता के विषय में बताया और यमुना पार करने का परामर्श दिया। यमुना नदी की महत्ता का वर्णन करते हुए श्री राम ने सीता जी और लक्ष्मण को इस नदी की पवित्रता के बारे में बताया। यमुना पार करने के उपरांत वे चित्रकूट के घने वनों में प्रविष्ट हुए। चित्रकूट में प्रवास के दौरान मंदाकिनी नदी श्री राम के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनी। मंदाकिनी के निर्मल जल और शांत वातावरण ने वनवास के शुरुआती कष्टों को कम करने में सहायता की। दंडकारण्य के घने और दुर्गम वनों में अगस्त्य मुनि के निर्देश पर श्री राम ने पंचवटी को अपना निवास स्थान चुना। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को बताया था कि गोदावरी के तट पर एक अत्यंत सुंदर और फल फूलों से समृद्ध स्थान है, जिसे पंचवटी कहा जाता है। यह क्षेत्र दंडकारण्य के भीतर था, जो राक्षसों और असुरों के आतंक से त्रस्त था। मुनि का मानना था कि श्री राम की दिव्य उपस्थिति से न केवल आशी मुनियों का भय दूर होगा, बल्कि समूचे वन प्रदेश का उद्धार होगा। जैसे ही श्री राम ने दंडकारण्य और गोदावरी क्षेत्र में प्रवेश किया, प्रकृति में चमत्कारिक परिवर्तन हुए। सूखे वृक्षों में हरियाली आ गई और लताओं में नए फूल खिलने लगे। लक्ष्मण जी ने गोदावरी के पावन तट पर शमी की लकड़ियों, घास और मिट्टी के मिश्रण से एक अत्यंत कलात्मक पर्णकुटी का निर्माण किया। श्री राम यहाँ की दिनचर्या में गोदावरी को विशेष स्थान देते थे। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में गोदावरी में स्नान करते, अपने आराध्य की उपासना करते और पूर्वजों का तर्पण करते थे। गोदावरी का शीतल जल और उसके किनारे की शांत गुफाएं माता सीता की साधना के लिए उपयुक्त थीं। पंचवटी ही वह भूमि है जहां शूर्पणखा का आगमन हुआ और लक्ष्मण जी द्वारा उसके नाक और कान काटे जाने की घटना हुई। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शूर्पणखा की कटी हुई नाक, नासिका, जिस स्थान पर गिरी उसे नासिक कहा जाने लगा। इस घटना ने ही रावण और राम के युद्ध की आधारशिला रखी। खर और दूषण जैसे 14,000 राक्षसों की सेना का विनाश भी श्री राम ने गोदावरी के इसी पावन क्षेत्र में किया था। जब शूर्पणखा का नाक काटा लक्ष्मण जी ने, तो उसके बाद उनके चचेरे भाई खर और दूषण वो आए थे 14,000 राक्षस के युद्ध करने को। तब सीता माता कुछ हानि ना हो, सुरक्षित के लिए उन्होंने गुफा बनाया, गुफा के अंदर छुपाया। उस टाइम बड़ा जंगल का नाम था दंडकारण्य। तो गुफा कहाँ पर है? बड़ा जंगल है, गुफा कैसे ढूंढे कहाँ पर है? तो इसलिए उन्होंने 5 पेड़ का निर्माण किया। वट के पेड़ है, इसके यहाँ इस जगह नाम पंचवटी ऐसा नाम पड़ा और नाक काटने से नासिक नाम हो गया। रावण द्वारा माता सीता के अपहरण की घटना पंचवटी में गोदावरी के तट पर ही घटी। जब रावण छल से माता सीता को पुष्पक विमान में लेकर दक्षिण दिशा की ओर भागा, तब सीता जी ने विलाप करते हुए गोदावरी नदी और वहां के वृक्षों से श्री राम को संदेश देने की करुण प्रार्थना की। माता सीता की करुण पुकार सुनकर वृद्ध जटायु ने रावण का मार्ग रोका। क्रोधित होकर रावण ने अपनी चंद्रहास तलवार से जटायु के पंख काट दिए। आज का नासिक, प्राचीन पंचवटी, उन स्मृतियों को अपने हृदय में संजोए हुए है जो रामायण काल के महत्वपूर्ण मोड़ों की गवाह रही हैं। रामकुंड नासिक का सबसे पवित्र घाट माना जाता है, जिसे परंपरागत रूप से ऐसा स्थान माना जाता है जहां अस्थियां शीघ्र जल में विलीन हो जाती है। नासिक के सिंहस्थ का जो मुख्य स्थान है वो त्रिवेणी संगम, मतलब अरुणा, वरुणा और गोदावरी, ये 3 नदियों का संगम जो नासिक के पंचवटी में रामकुंड के वहां होता है, वही सिंहस्थ का मुख्य शाही स्नान का और मुख्य महापर्व का स्थान है।
नासिक में जो गोदावरी नदी है, ये त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी नाम के पर्वत में गौतम ऋषि ने अपने जटा को तपस्या करके, जटा को गिरा के गोदावरी को यहाँ बुलाया था, गंगा गोदावरी को बुलाया था। सो इसको दक्षिण गंगा या दक्षिण वाहिनी गोदावरी ऐसा कहा जाता है। ये जो रामकुंड है, यह रामकुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड, ऐसे 3 मुख्य और प्रमुख कुंड अपने को रामकुंड के पंचवटी के धरती पे अपने को देखने को मिलते हैं, जहाँ सभी साधु संत, अखाड़े और दर्शनार्थी जो भाविक श्रद्धालु आने वाले हैं, जो वही कुंभ में वहाँ स्नान करने वाले हैं। ये जो दक्षिण वाहिनी गोदावरी, गंगा गोदावरी है, यहाँ एक गंगा गोदावरी का मंदिर भी है जो हर कुंभ में 12 साल के बाद एक बार खुलता है और 1 साल के लिए वो मंदिर वहाँ खुलता है। ये जो दक्षिण वाहिनी गंगा है, यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर और नासिक से आगे बढ़ के ये बंगाल के उपसागर तक इसका प्रवास होता है और ये बहुत ही प्राचीन, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व ये गंगा गोदावरी को है। काफी धार्मिक विधियां जैसे श्राद्ध, अस्थि विसर्जन यही गंगा गोदावरी के पावन तीर्थ में होते हैं। ये एक ऐसा तीर्थ है जिसके सिर्फ स्नान से ही आदमी के सारे दोष का निवारण होता है। ऐसा ऐतिहासिक महत्व ये गंगा गोदावरी का है। नासिक में पंचवटी के पास स्थित काला राम मंदिर 17वीं शताब्दी में निर्मित न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी प्रतीक रहा है। 1930 में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर द्वारा यहाँ चलाया गया सत्याग्रह भारतीय सामाजिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। श्री कालाराम मंदिर ये बहुत ही ऐतिहासिक, ऐसा ब्लैक बेसॉल्ट स्टोन में बना हुआ राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी का मंदिर है। ये मंदिर तकरीबन 250 साल पुराना मंदिर है, जहाँ भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास काल में 2.5 साल बिताए थे। यह मंदिर पंचवटी का और नासिक के गोदावरी के तट पे बना हुआ सबसे प्राचीन और वास्तुकला का बहुत ही उत्कृष्ट ऐसा नमूना यहाँ अपने को दिखने को मिलता है। यह मंदिर की जो हिस्ट्री है वो सरदार रंगराव ओडेकर, इन्होंने ये मंदिर 250 साल पहले बनाया था। वो टाइम पे इसको 12 साल मंदिर पूरा बनने में टाइम लगा था और तकरीबन 23 लाख रुपया इतना बड़ा खर्चा ये टाइम पे आया था। जो गोपिकाबाई पेशवे थी, उनके आदेश से सरदार रंगराव ओडेकर इन्होंने ये मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। जो मंदिर बिना स्टील, सीमेंट, मिट्टी इन चीज़ों का यूज नहीं करते हुए इंटरलॉकिंग सिस्टम से नासिक के ही तकरीबन 10 किलोमीटर पास में जो रामशेज फोर्ट है, वहाँ के ब्लैक बेसॉल्ट पत्थर के बेसिस पे ये मंदिर बना था। मनुष्य योनि में का जन्म होना है तो 84 लक्ष योनि के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसी कहावत है। वो हिसाब से मंदिर में 84 आर्चेस आपने देखी होगी, जो 84 ओरिया उसको मराठी में बोलते हैं। जो हनुमान जी का मंडप है वो 40 पिलर पे खड़ा हुआ है। हनुमान चालीसा का वो प्रतीक माना गया है। और जो हनुमान जी की मूर्ति है वो दास स्वरूप में है, जिसमें कोई शस्त्र धारण किया हुआ नहीं है, जहाँ कोई सिंदूर तेल नहीं चढ़ाया जाता। ऐसी ऐतिहासिक और अभूतपूर्व मूर्ति ये हनुमान जी की मंदिर में लगाई हुई है। और इसका आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंस ऐसा है कि दक्षिणायन और उत्तरायण साल में 2 बार 15-15 दिन जो पूर्व दरवाजा है मंदिर का, पूर्व गेट है, वहां से सीधा भगवान के चरणों पे सूर्य किरण का स्नान होता है, जो सुबह रोज आधा से पौना घंटा चलता है। और इसकी वास्तुकला इतनी बढ़िया है कि भगवान हनुमान जी के जो नेत्र है वो प्रभु श्री राम जी के चरण पे ही सीधे दिखते हैं अपने को। और जो भगवान श्री राम है उनकी जो मूर्ति आप देखेंगे तो ये वालुकामय मूर्ति है, ये मिट्टी से मूर्ति है। इसलिए यहाँ भगवान को रोज स्नान नहीं किया जाता है, रोज पाद्य पूजा होती है और भोग मूर्ति पे स्नान किया जाता है। और भगवान की जो वालुकामय मूर्ति है वो आत्मा राम, अभय राम की मूर्ति है। तो अभय राम मतलब भगवान का जो एक हाथ है वो भगवान के हृदय पे है, जो मेरी शरण में आएगा मैं उसको अभय दूंगा, ऐसा आश्वासन या भगवान प्रभु श्री राम खुद अपने भक्तों को देते हैं। और लक्ष्मण जी और सीता जी की भी बहुत सुंदर ऐसी मूर्ति अपने को यहाँ दिखने में मिलती है। जब पंचोरी में शूर्पणखा, खर, दूषण ऐसे राक्षसों ने बहुत संहार किया था, हिंदू वैदिक ब्राह्मणों को जब परेशानी कर रहे थे, तब भगवान उनका काल बन के यहाँ आए थे। उसके वजह से यहाँ काला राम, सिर्फ काले पत्थर की मूर्ति, उसके वजह से काला राम ने, बट राक्षसों का काल बन के आए थे।
उसके लिए काला राम, ऐसी मान्यता यहाँ है। वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है, जो कि अमेज़न और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा